कोविड-19 की वापस दस्तक के बाद सुजानगढ़ के राजकीय उप जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी के नेतृत्व में मार्क ड्रिलिंग की गई। कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर रघुवीर तुनवाल, नर्सिंग अधीक्षक अन्नाराम गोदारा, केंद्रीय स्टोर प्रभारी प्रकाश पारिक, आइसोलेशन प्रभारी कन्यालाल सैनी सहित टीम के सदस्यों ने सभी वार्डों में लगे उपकरणों की जांच की, ऑक्सीजन प्लांट की जांच की। वहीं कोविड-19 के लिए जरूरी उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, आवश्यक दवाइयों। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे हमारे बीच में पीएमओ हैं सुरेश कलानी जी। गौरतलब है कि पूरे राजस्थान में भी अलर्ट है, पूरे हिंदुस्तान में अलर्ट है कोरोना वायरस को लेकर। वहीं किस तरह की तैयारी है सुजानगढ़ हॉस्पिटल में पीएमओ द्वारा हम बातचीत करेंगे। हालांकि काफ़ी संख्या में पेशेंट दिखाई दे रहे हैं बाहर, इसके बारे में पता लगाएंगे किस तरह की पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और कोविड के पेशेंट भी है क्या पता लगते। डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, इस सीज़न में जनरली मरीज़ वायरल फीवर के मरीज़ ज़्यादा रहते हैं और हर साल भी रहते हैं, और उसी रेशियो में इस बार भी इस सीज़न में वायरल के पेशेंट आते हैं, फीवर के वही आ रहे हैं। कोविड के स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं है। एक कोविड जो बाहर से कुछ 4 आदमी आए थे, है ना, वो 7 तारीख को उनका पॉजिटिव आया था और उनको ट्रीटमेंट दे दिया गया, वो पेशेंट स्वस्थ हैं आज तक। और ऐसा और कोई भी इस गांव में लोकल में कोई भी कोविड का एक भी पेशेंट नहीं आया है। उनके कांटेक्ट की भी जांचें कराई गई, उनमें भी सभी नेगेटिव ही आए हैं, है ना। और कोविड को देखते हुए इस अस्पताल के अंदर हमने एक मॉक ड्रिल आयोजित की है आज के दिन। उसके अंदर हमने ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता का मॉक ड्रिल किया, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का मॉक ड्रिल किया, हमने नेबुलाइजर का मॉक ड्रिल किया, और जितने भी उपलब्ध मेडिसिन है कोविड में जो काम आने वाली है उन सब की उपलब्धता सुनिश्चित की। कोविड में काम करने वाले सब स्टाफ का आज पुनः प्रशिक्षण कराया जाएगा, और मेडिसिन जितनी भी रिक्वायर है वो मिल जाएगी सभी स्टाफ को। और आने वाले मरीजों को सबको 2 गज की दूरी बनाने के लिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए, मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिस तरह से ये रोग दस्तक दे रहा है, तो क्या एक इम्यूनिटी पावर, और जिस तरह से आपने इंजेक्शन भी लगे हैं, उसके बारे में क्या भ्रांति है क्या? नहीं, ये तो हर इस मौसम में हर बार आता है, ठीक है ना। वायरल फीवर का ये सीज़न होता है। इस सीज़न में जब मौसम परिवर्तन होता है, ठंड से गर्म की ओर जाता है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडा होता है, तो जनरली जो वायरल फीवर होता है, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये ज़्यादा ही होता है। और कोविड 2 की तरह की जैसी अभी तो कोई लहर है नहीं कोविड 2 जैसी। तो भी इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए मैं जनता से यही कहूँगा, किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 गज की दूरी रखें, मास्क बनाए रखें। इस सीज़न में हर साल पिछले कई सालों से इस टाइम में वायरल होता है, तो सर्दी जुकाम खांसी कॉमन वायरल ज़्यादा होता है। परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। हमारे बीच में सुजानगढ़ बगड़िया हॉस्पिटल के पीएमओ सुरेश कलानी, जिन्होंने बताया कि पूरी सतर्कता के साथ सुजानगढ़ हॉस्पिटल में तैयारी है, और पिछले दिनों में कोई ऐसा केस नहीं आया है कोविड को लेकर, और वायरल फीवर जरूर दिखाई दे रहा है, जिससे जनता में मैसेज यही है। और गांव गोपालपुरा की हरितमा ढाणी बनेगा, पेड़ों को गले लगाने, गोद लेने का नया रिकॉर्ड। 15 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में 2500 से ज़्यादा लोग लेंगे भागे। 15 अप्रैल को ढाणी हरितमा गोपालपुरा में वहाँ नरेगा योजना के अंतर्गत 9161 पौधों को गले लगाकर गोद लेने का रिकॉर्ड बनेगा। पंचायत समिति की अगुवाई में होने जाने वाले कार्यक्रम में 2500 से लोग अधिक भाग लेंगे। एडवोकेट सविता राठी ने बताया कि एक जगह कितने पेड़ पौधे एक ही समय लगेंगे, इतने गले लगाने, गोद लेने का पेड़ों का, जो कि गोल्ड बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। साथ ही टीम आएगी इस गोल्ड बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की। वहीं साथ में इस दिन 1000 नए पौधे लगाए जाएंगे। सविता राठी ने बताया कि प्रोग्राम में गोल्ड की टीम बॉम्बे से आएगी, वहीं राज्य सरकार व जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रहेगी। सरपंच ने बताया कि इसके बाद बारिश के मौसम में 25,000 पौधे और लगाए जाएंगे। इको टूरिज्म मॉडल है ढाणी हरितमा में 15 अप्रैल को इस कार्यक्रम के बारे में सरपंच एडवोकेट सविता राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी जानकारी देते हुए बताया। नरेगा के द्वारा महिलाओं की मेहनत से रोजगार सृजन हेतु शुरू किए गए हरितिमा ढाणी प्रोजेक्ट में न केवल 15,000 पौधे, जो कि आज कम से कम 9,000 पौधे जहां जिंदा है, वहां आने वाली 15 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जो बॉम्बे से आएगी, जिसके साथ में राज्य सरकार, पर्यटन विभाग की टीम प्लस जिला कलेक्ट्रेट की टीम, और ये सभी वहाँ पर सर्वे करके ये तय करेगी कि यहाँ पर पौधों को गले लगाकर और उन्हें गोद लेने का जो कार्यक्रम है, जिसके अंदर एक ही साथ एक ही समय में अधिकतम व्यक्ति, जो कि 2 से 2,500 का हमारा टारगेट है, और ये टारगेट हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में पूरा करना चाहते हैं। जितने लोग इसमें भाग लेंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और साथ ही वहाँ पर बालाजी महाराज का सवामणि का भी प्रोग्राम रखा जाएगा। एक प्रकार से प्रकृति का संवर्धन, प्रकृति का संरक्षण, और ये पेड़ जो कि धरती का गहना है, इन पेड़ों के संरक्षण की आज अत्यधिक ज़रूरत है। जबकि विकास अंधाधुंध किए जा रहे हैं हम, और प्रकृति का हम जो है दोहन किए जा रहे हैं, ऐसे समय में इस कार्यक्रम में मैं अपील करूंगी कि सभी पधारें। दिनांक 15 तारीख को गोपालपुरा की हरितिमा ढाणी, जो कि हमारी महिलाओं ने बहुत मेहनत, अथक मेहनत से तैयार की है, और नरेगा के माध्यम से यहाँ पर जो 5100 पौधे की स्वीकृति थी, जिसकी जगह आज कम से कम 10,000 पौधे वहाँ जिंदा खड़े हैं, उन्हें गले लगाएं, और आइए हम सभी मिलकर इस प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण करें। विधानसभा क्षेत्र जोगलसर में करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल ने जोगलसर में उच्च प्राथमिक विद्यालय DMFT योजना में बने 2 शिक्षा विभाग, समसा योजना में बने 3 ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित 1 क्लासरूम का उद्घाटन किया। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगलसर में प्रार्थना सभा व उद्यान, भगवंत नाडिया अमृत सरोवर, बेसा नाडिया अमृत सरोवर, करणी नाडिया में बने अमृत सरोवर, ओरन में अमृत सरोवर, मोती नाडिया में अमृत सरोवर, जालपा वाटिका, आम गुहाड़ वशीशी सड़क, बरसाती नाला निर्माण, ट्यूब वेल निर्माण, सड़क के नवीनीकरण कार्य, राजीव गांधी सेवा केंद्र, प्रवेश द्वार, प्याऊ अतिथि कक्ष, पार्किंग कक्ष, इंटरलॉक सड़क, पानी के हौज, विभिन्न इंटरलॉक सड़क सहित PVC पाइपलाइन के कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रमेश मेघ, प्रतिनिधि सरपंच संतोष रूपाराम कस्बा के रूप में क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे, जहां पे विधायक मनोज मेघवाल का भव्य स्वागत किया गया। गांव जोगलसर में सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कस्बा, क्रय विक्रय सहकारी समिति के नरपत गोदारा, उपाध्यक्ष शेलू सिंह का भव्य स्वागत किया गया ग्रामीणों द्वारा। इससे पूर्व विद्याधर बेनीवाल, गणेश ठाका, क्रय विक्रय सरपंच रामेश्वर दुसाद, मनीराम सारण, मनसुख गोदारा, सरपंच सुरेंद्र सिंह, महेश तिवाड़ी, रामनारायण, लच्छुराम, मुकनाराम शिवदा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक मनोज मेघवाल माला व साफा पहनाकर किया। इससे पूर्व विधायक मनोज मेघवाल ने अनेक विकास कार्यों का निकटवर्ती गांव सारंगसर में उद्घाटन किए। वहीं मां जालपा देवी, जो कि भव्य गार्डन बगीचे का शानदार किया हुआ कार्य था, जिस वो चूरू जिले से अंतिम छोर का गांव है, सुजानगढ़ तहसील का भी अंतिम गांव है, और ये हमेशा अपेक्षा का शिकार रहा है। जो 40% से अधिक एससी की आबादी है, इसके अंदर जो मूलभूत अगर सुविधा की बात करें तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र था, जो बरसात के टाइम लगभग पानी से भर जाता था। यहाँ कोई भी स्टाफ रहना पसंद नहीं करते थे। हमारे गांव के जागरूक जनता ने जागरूक जनप्रतिनिधि चुना, जिन्होंने ऊपर तक बार बार अपनी मांग करके उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाने का काम करवाया। और गांव के अंदर जो ये अपन जहाँ खड़े हैं, ये बरसात के टाइम करीब 4 महीने पूरा पानी से भर जाता था, और गांव है वो लगभग 2-3 टुकड़ों में बंट जाते थे। एक साइड की जो जनता है वो दूसरी साइड नहीं जा सकती थी। तो सरपंच महोदय ने एक सीवरेज जैसे होता है उसके तहत एक जो नाला है वो गांव से बाहर दूसरा तालाब के अंदर निकाला, और उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें नहीं तो किसी जनरेटर की आवश्यकता होती है, नहीं कोई और, कितना ही पानी पड़े चाहे आधे घंटे के अंदर पूरा गांव है वो खाली हो जाता है। और उस यहाँ जब अपन जहाँ खड़े हैं, हमारे से पीछे जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने अपने अपने स्तर पर पानी के
जो हौद है और बनाए, और वो थोड़े समय बाद में जर्जर अवस्था में हो जाते हैं, तो फिर दूसरी जगह दूसरा नया बना लेते हैं। हमने जितने भी जर्जर अवस्था में जो कुएँ कोटे थे उनको एक प्रस्ताव के तहत सबको अपने हटवाया है और यहाँ एक सुंदर जालपा माप वाटिका का निर्माण करवाया है। ये जो विकास कार्य जो गार्डन का किया है, जो हमने जालफा वाटिका नाम से जो वाटिका बनाई है, ये वाटिका हम जिस टाइम सरपंच बने थे उस टाइम से ही दिमाग में थी, पहले से ही दिमाग में थी, क्योंकि हमारे गांव में कादा और कीचड़ ग्वाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा रहता था और हालात बहुत ख़राब थे ग्वाड़ के, कि यहाँ कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता था, क्योंकि मच्छर और बदबूदार माहौल था, यहाँ गंदगी ज़्यादा फैली हुई थी। तो मेरे दिमाग में सर्वप्रथम यह आया था कि ये आम ग्वाड़ है जो अपनी ग्राम पंचायत का एक मुकुट है, मतलब नाक है, इसको शानदार और सुंदर बनाया जाए ताकि बाहर से जो लोग आए वो देखें कि ग्वाड़ में वास्तव में शानदार व्यवस्था की है, पार्क शहर की तरह डेवलप करने की। जैसे हम घूमते थे बाहर, मेरे दिमाग में हर टाइम नया नया सवाल आता है कि बाहर जाते हैं कि ये अच्छी चीज़ है जो पंचायत में करे, तो ये पार्क वाली मेरे दिमाग में आई कि ये अच्छा काम है, अच्छा लगेगा, पर्यावरण शुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा काम है, इसलिए हमने ये पार्क बनाने में योजना बनाई। इसमें हमारे पंचायत समिति सदस्य रमेश जी युवा है, इनका भी सहयोग रहा। और क्या क्या विकास कार्य जिनका विधायक उद्घाटन कर रहे हैं इसमें आज जो विधायक जी कर रहे हैं उद्घाटन, इसमें ये पार्क है, पार्क में पौधे लगे हुए हैं, 4 दीवारी बनाई, लाइटिंग है और एक हमने सीसी रोड बनाई 1 किलोमीटर की, और पूरे ग्वाड़ में इंटरलॉक लगाई और ये आईमासक लाइट की व्यवस्था की, रोशनी की व्यवस्था, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही हमारी ग्राम पंचायत भवन है, उसको भी हमने शानदार नवीनीकरण किया, उसका एक अतिथि भवन बनाया, वो भी शानदार, उसमें फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं, आप अभी चलोगे देखोगे, बहुत शानदार व्यवस्था है। और स्कूल के अंदर हमने 11 कमरे सरपंच बनने के बाद, पहले 3 कमरे थे, 11 कमरे स्कूल के अंदर बना दिए। शिक्षा का बड़ा मंदिर है, मूलभूत सुविधाएं उसमें, और हमने 5 अमृत सरोवर बना दिए, 5 अमृत सरोवर, उसके भी उद्घाटन होने हैं, उन कमरों के भी उद्घाटन आज ही है। और वो जो पंचायत भवन में जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है उसमें प्याऊ है, मुख्य प्रवेश द्वार है और आपका ये अतिथि भवन है, उसका भी उद्घाटन आज ही करवा रहे हैं। साथ ही विधायक जी ने एक ट्यूबवेल दी थी, उसका भी उद्घाटन आज ही है। एक GLR हमने पंचायत से ये बनाया पानी का, इसका भी उद्घाटन आज ही है। 2 किलोमीटर वो पानी की पाइपलाइन डाली थी, उसका भी उद्घाटन आज है। यहाँ गंदा पानी पड़ा रहता था, हमने ड्रेनेज योजना बना करके अयूम पाइपलाइन बिछाई 1 किलोमीटर आमगवाड़ से रामनगर बस्ती की ओर, जहाँ बरसाती पानी है, जो पहले 2-2 महीने तक पानी सूखता नहीं था। जो बरसात कितनी भी काफ़ी आ जाए तो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारा ग्वाड़ अब खाली हो जाता है, मतलब इतनी शानदार व्यवस्था की है, उसका भी उद्घाटन आज ही है। एक हमारे विधायक जी ने जोगलसर से करणी माता मंदिर तक डामर सड़क बनाई है, उसका भी उद्घाटन आज ही है। और 3-4 इंटरलॉक मेघवाड़ मोहल्ले में बनी हुई है इंटरलॉक सड़क, उसका भी उद्घाटन आज है। 3-4 और भी बनी हुई है सीसी सड़कें, उसका भी उद्घाटन है। कुल मिला करके विधायक जी द्वारा 6 करोड़ रुपए की लागत का उद्घाटन हो रहा है विकास कार्यों का, और अभी 1.5-2 करोड़ रुपए बाकी है, जो क्या है कि हमारे जिला परिषद जिला प्रमुख जी द्वारा और प्रधान जी द्वारा दिया गया, वो उद्घाटन उनके द्वारा करवाया जाएगा। जोगलसर में स्कूल में 2 कमरे DMFT के द्वारा भी स्वीकृत किए गए थे, जिनका निर्माण पूरा गया है, और 3 कमरे समसा के द्वारा बनाए गए थे। इन 5 कमरों का लोकार्पण किया है। साथ ही 1 कमरा भामाशाह के द्वारा बनाया गया है, उसका भी साथ में लोकार्पण कार्यक्रम स्कूल में रखा गया है। इसके अलावा 5 मॉडल तालाब यहाँ बने, उसका लोकार्पण किया गया है। साथ ही गांव के गोहाड़ के बीच में वाटिका बनी है, उसका लोकार्पण है। इसके अलावा इंटरलॉक सड़कें हैं, उनका लोकार्पण किया गया है। इस तरह से काफ़ी बड़ी करीब ये 6 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं, उन सब का एक साथ लोकार्पण अभी किया है। कहते हैं कि जागरूक जब प्रतिनिधि होता है तो सब कुछ कर सकता है गांव के लिए। इसी तरह मैं सुजानगढ़ के नज़दीक गांव जोगलसर में हूं, जहां पे मुख्य जो बाज़ार है, मुख्य ग्वाड़ के बीच में हूं, गांव वाले हमारे बीच में हैं, और मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये एक छोटा सा वाटिका के रूप में
ये गार्डन है जो कि एक शानदार तरीके से सरपंच द्वारा बनाया गया है आम व्यक्ति के लिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी 1-2 नारे भी लगाए गए हैं और शानदार इस गार्डन में धूप लगाई गई है और लाइट लगाई गई है। इसका उद्घाटन आज विधायक मनोज मेघवाल करेंगे। हम गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या किया गया है सरपंच द्वारा? बहुत बढ़िया किया गया था। ये तो पूरे यहाँ पर मतलब अटक पूरा कादो मारवाड़ में बोल बता नहीं था। गाँव में जगह जगह खाडा पूरा 5 बीघा गुआड़ जगह में एकदम परसे जैसा कर दिया। और वाटिका लगाई है, बहुत बढ़िया लगाई है। आप अभी तो दिन है, शाम का लाइट वगैरह सब है ना, आप आर देखो तो एकदम आनंद अलग ही है। बहुत ही बढ़िया कैमरा वगैरह ही लगा रखा है, कोई उजाड़ नहीं करे हुए। जनप्रतिनिधि अपना कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या किया उसने गांव का विकास किया, सड़क बनाई, ये बगीचा बना दिया, इधर पार्क, पहले इधर गंदगी थी। क्या नाम है सरपंच? सरपंच प्रतिनिधि का रूपाराम जी, संतोष देवी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बनाया गार्डनिंग, बहुत जोरदार, गांव में सुंदर लग रहा है। सरपंच है संतोष देवी। संतोष देवी सरपंच है और उनके जनप्रतिनिधि के रूप में रूपाराम है जो एक्टिव है सरपंच के रूप में, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों को कहना है, क्या कहना है? बहुत बढ़िया, एक गंदे पानी रो एक लाइन पाइप लाइन बाहर काट रखी है, एकदम अटकीस तो रहता तो पानी से जुड़ रहता। गाँव नजीक बाहर काट दी, एकदम सफाई होकर। यहाँ पे गंदा पानी रहता था? हाँ, गंदा पानी रहता है, 3-3 4-4 अतो तो से जुड़ रहता जनता और जिना नहीं और निकली तो ही को नहीं, और बढ़िया गांव बाहर काट दियो। ये थे हमारे इस जोगलसर गांव के लोग जिन्होंने इस गार्डन और यहाँ पे जो सरपंच ने खास तौर पे जो काम किया है, जनप्रतिनिधि होने के नाते से यहाँ पे काफ़ी गंदा पानी रहता था, जिसको भी बाहर निकाल के शानदार डेवलपमेंट के रूप में एक शानदार गार्डन बनाया है। आम व्यक्ति यहाँ पे आता है और रात्रि को सुबह को घूमने का भी आनंद लेता है। सुनील के साथ शैलेंद्र लाटा की एक रिपोर्ट।